पाक अफगान सरहद पर हालिया सूरत-ए-हाल से मुतालिक बरतानवी खुसूसी एलसी का बयान यकतरफा और जमीनी हकाइक से लाइल्मी पर मबनी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पर जारियत और दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। हत्ता के मार्च में ऐलान करदा आर्जी वक्फे के बावजूद भी ये सिलसिला नहीं रुका। अफगान तालिबान की जानिब से हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान के अंदर भी अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मौसर और जिम्मेदाराना जवाब दिया और दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को नाकाम बना दिया। अफगान जानिब से शहरी हलाकतों के दावे शवाहिद के एतबार से नाकाबिले एतबार है। ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नुकाती तजावीज़ भेजी हैं। आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत। ईरान नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़। ईरान अमरीका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका को धमकी आमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। जंग खात्मे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए दी। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल। इस्लामाबाद अमरीकी ईरानी तनाज़े में सालसी की सलाहियत रखता है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मार्क कमिच का कहना है कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास केमिस्ट्री मौजूद थी। इस ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मुआहिदे में बहुत फायदा पहुंचाया। डील या तबाही, सदर ट्रंप के ईरान के लिए 2 ऑप्शन। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। वो ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूँ। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान कहा, ईरान जंग से निकलने की जल्दी नहीं कि मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के टुकड़े किए जा चुके होते। ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएगी। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की अवाम से अपील। कहा, कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकई ने कहा है कि अमरीकी हुकाम से ईरान के खिलाफ जंग में होने वाले मजालिम का हिसाब मांगा जाएगा। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ बंद करके हमसाया ममालिक को अमरीका से पाक मशरिक़ वुस्ता का तोहफा देंगे। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की हिकमत अमली का मकसद खिते में बैरूनी ताकतों के असर और रसूख का खात्मा है। ईरान के साथ मज़ीद जंग लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। 60 दिनों की मोहलत खत्म होने पर ट्रंप का अमरीकी कांग्रेस को खत। कहा, 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी। तनाज़ा अभी मुकम्मल हल नहीं हुआ। 60 दिनों में वो अयाम शामिल हैं जिनमें सीज फायर हुई। अगर दोबारा हमला करना हुआ तो मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चिक ग्रासली के नाम लिखे गए खत पर फैसला आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खिते और दुनिया में अमन के लिए तामीरी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमरीका जंग को सीज फायर में बदला गया। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की सिफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। पीटीआई ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। फैसलाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स जल्द तकमील को पहुंचेंगे। माल के हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। भारत की हर जगह रुसवाई हो रही है। वजारत इत्तलात अता तारर का तकरीब से खिताब।
कहा सिफारती सतह पर भी मार के हक लड़ा गया, पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरिफ, सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, पाकिस्तान ने शवाहिद मांगे तो भारत के पास कुछ नहीं था। मार के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी, हम छाए तूफान बिजलियों की तरह, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराजे अकीदत पेश। अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद मांग ली, कहा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत हमें अफगान तालिबान रजीम के दिलों से आज़ादी दिलवाए, काबुल पर पाकिस्तानी झंडा लहराए। हम चाहते हैं कि काबुल शहर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। अफगान अवाम जल्द तालिबान रजीम के जबर से निजात हासिल कर लेंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूरडा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी, कबाइल का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा सरहद पार से हमलों में सिविल अमलाक को निशाना बनाने को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा हमलों से खौफ और बेचैनी की फजा पैदा हुई, मगर हम मरूब नहीं होंगे। हर महाज पर डट कर पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना जहरियत का मुकाबला करेंगे। उमाइदीन का जख्मियों की बरवक्त इलाज पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने 14 हल्कों से उम्मीदवारों की टिकट फाइनल कर ली। 8 हल्कों से नामों पर गौर जारी। जिन हल्कों से नाम फाइनल हुए उनमें से गिलगित हल्का 1 से अमजद हुसैन एडवोकेट, हल्का 2 से जमील अहमद, हल्का 3 से आफ्ताब हैदर, हुंजा कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज, गिजर हल्का 1 से जलाल शाह, गिजर हल्का 2 से नजीर अहमद एडवोकेट, गिजर हल्का 3 से मोहम्मद अजूब शाह, सकरदू हल्के 2 से मोहम्मद अली शाह, सकरदू हल्का 3 से फिदा नाशाद, गांची हल्का 1 से आशिक हुसैन, गांची हल्का 3 से इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल, शिगर से इमरान नदीम और शिगर से इकबाल हुसैन। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और पीटीआई का बानी की रिहाई के लिए जल्द से जुलूस करने का ऐलान। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम इदारे बर्बाद हो चुके हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था वो इक़्तिदार में हैं। हम चाहते हैं मुल्क में असल जमहूरियत हो, ताकत का सचश्मा पार्लियामेंट हो, फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम खाना जंगी नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई और सेहत से बढ़कर इस वक्त कुछ और अहम नहीं। असद कैसर ने कहा पुरअमन जिदोजहद करना हमारा आईनी हक है। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। ट्रैफिक की आसानी के लिए 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। दोनों अतराफ 62 किलोमीटर तवील ड्रेन भी बनेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। सिंध के शहर जामशोरो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, घोटकी और सांगर हीट वेव की लपेट में। वज़ीर आला का मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया को हीट वेव रिलीफ कैंप कायम करने का हुक्म। कहा अस्पतालों में हीट वेव और हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। अवाम गर्मी में निकलने से पहले खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सर ढांप कर चलें, पानी पिएं और साए में रहें। बराह रास्त धूप में काम से गुरेज करें। हैदराबाद में पानी बहरान शदीद, सरकारी पानी मुबैना तौर पर गैर कानूनी फरोख्त। जामशोरो रोड फिल्टर प्लांट टैंकर माफिया के हवाले, खजाने को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान। वासा हैदराबाद में अरबों की करप्शन के इंकशाफ, घरों में पानी की शदीद किल्लत, सरकारी पानी मुबैना तौर पर फरोख्त जारी। अवाम में शदीद गम व गुस्सा, अवामी हल्कों का कमिश्नर, मेयर और डीसी हैदराबाद से करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बलोचिस्तान के साबिक चीफ सेक्रेटरीज को ताहजात इजाफी मराद देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने 4 सफ़हत पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और उनके बेवगान को ताहजात इजाफी मराद की कानून में गुंजाइश नहीं। रिटायरमेंट पर पेंशन और दीगर मराद मुरवजा कानून के मुताबिक ही मिल सकती हैं। वजीर खजाना या चीफ सेक्रेटरी मराद और पेंशन के हवाले से कोई इख्तियार नहीं रखते। गर्मी और थकन ने मजदूरों को अब्दी नींद सुला दिया। कराची में लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब 3 रोज कबल ट्रालर तले आकर जाम बहक होने वाले मजदूर के दिल खराश हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजरे यहाँ पर आ गई। अरशद और जमीर ट्रालर के नीचे सो रहे थे कि ड्राइवर लाइल्मी में गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हुआ और दोनों को कुचलता हुआ निकल गया। कुछ फासले पर क्लेंस ने हादसे की इतला दी, मगर दोनों मौके से फरार हो गए।
15 साल से कम उम्र आजमीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस। पाकिस्तान हज मिशन ने नई सऊदी हिदायत का मुरासला जारी कर दिया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 12 साल से जायद उम्र के आजमीन हज पर जा सकेंगे। सऊदी अरब ने फैसला बच्चों की सेहत और शदीद गर्मी और रश्क से तहफ्फुज के लिए किया था। ईरान जंग में अमेरिका को $2.8 अरब का फौजी नुकसान हुआ। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अरबों डॉलर के फौजी नुकसान की तस्दीक। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हमले में $70 करोड़ का ओआक्स रेडार तैयारा तबाह हुआ। कुवैत में फ्रेंडली फायर से अमेरिका के 3 F-15 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी हुकूमत ने हकायक छुपाने के लिए सैटेलाइट तस्वीर ब्लॉक कर दी।